जेठ के महीने में हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनकी पूरे विधिवत उनकी उपासना करते हैं तो माना जाता है कि सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि जेठ का महीना में हनुमान जी की पूजा के बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ति होती है। साथ में अगर मंगल ग्रह से आप अगर पूरी तरह से ग्रसित हैं तो मंगल ग्रह से भी राहत मिलती है। माना जाता है कि व्यक्ति के सुफल की प्राप्ति होती है। व्यापार में अगर आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, धन्य आपके घर में नहीं टिक रही है, उसकी भी समस्या समाप्त हो जाती है। जेठ मास में हनुमान जी की पूजा के लिए कुछ सुझाव बहुत अधिक आवश्यक है। माना जाता है कि इसमें अगर छोटा छोटा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है, परेशानियों से आप निकल जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको एक छोटी सी उपाय की जानकारी दूंगी। अगर आपको पसंद आए तो ही आप करें, नहीं तो अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। माना जाता है कि इस महीने में अगर आप मंगलवार को ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर के नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो अगर बजरंगबली की पूरे मन से और श्रद्धा से उपासना करते हैं ना तो वो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। तो देखिए, जेठ मास में पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको छोटे छोटे उपाय हैं जो करके आप बजरंगबली को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि बड़ा मंगलवार माना जाता है, जेठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से आप करिए और शुभ फल की प्राप्ति करिए। क्योंकि जेठ मास में हनुमान जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना, अगर आपके मन में कोई भी ऐसी इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है, ये माना जाता है। क्योंकि ये साक्षात देवता है और इनकी पूजा करने से मन की हर मुराद जो होती है पूरी हो जाती है। तो बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। जेठ मास में कोई भी मंगलवार को आप उपाय करें। पहला मंगलवार जो है वो 13 मई को है और जेठ का महीना जो है 11 जून को समाप्त हो जाएगी। 13 मई से 11 जून तक ये महीना चलेगा। इस बीच में आप मंगलवार को उपाय कर सकते हैं, लेकिन पहले मंगलवार को अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हनुमान जी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं ना तो माना जाता है कि धार्मिक मतलब मन पहले की भी आप देखेंगे कि पुस्तकें में आपको ये प्रेरणा मिलती है और ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि जेठ मास में ही भगवान राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी। इसीलिए इस महीने में हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आप करते हैं तो बजरंगबली के साथ साथ भगवान श्री राम भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके प्रिय भक्त हैं। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जेठ मास में बजरंगबली की पूजा करें और विशेष रूप से उनकी पूजा में छोटे छोटे उपाय करें। अगर आप बहुत भय से ग्रसित है या फिर आपकी संकट या बाधाएं दूर नहीं हो रही है ना तो आप इस महीने में पूजा कर ले, आपके घर की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और ये बड़ा मंगलवार माना जाता है तो आप जरूर करें। अगर आप मंगल ग्रह से ग्रसित है तो जेठ मास में माना जाता है कि मंगलवार बड़ा मंगलवार कहा जाता है, तो इस दिन पूजा करने से विशेष रूप से शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। आप जेठ मास में हनुमान जी के सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चोला चढ़ाएं, जिससे कि आपको कोई भी अगर परेशानी है तो दूर होती है। घी का दीपक आप जला सकते हैं, पंचमुखी दीपक आप जला सकते हैं। बूंदी के लड्डू आप उन्हें बहुत ही प्रिय है तो आप बूंदी के लड्डू जरूर चढ़ाएं। हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ होता है, इसका भी आप संकल्प ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दान पुण्य करने का तो विशेष महत्व है। दान पुण्य आप अपने समर्थाय अनुसार ही करें, क्योंकि इसके लिए आपको किसी की भी बात की आवश्यकता नहीं है। आपसे जितनी भी समर्थाएं है आप जरूरतमंद को दे सकते हैं। ऐसे भी गर्मी का दिन होता है, इसमें पक्षियों को चाहे फिर आप जरूरतमंद को जल का दान करें, इसका बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। लाल रंग के वस्त्र धारण भी करने चाहिए और लाल रंग के वस्त्र आप भगवान को अर्पित भी करें, तो इससे वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्राप्त आपको होती है। और माना जाता है कि अगर आप मंगल दोष से ग्रसित है ना तो इसमें घी का दीपक आप जला सकते हैं। क्योंकि मंगल दोष अगर आपके ऊपर लगा हुआ है तो इससे निकलने के लिए माना यही जाता है कि भगवान की पूजा करें, उसके बाद आप घी का दीपक ही जलाएं, तो इससे आपका मंगल ग्रह जो है वो शांत हो जाता है। तो हनुमान जी जो है सभी संकट को हर लेते हैं और राहत भी मिलती है। और आपको कोई भी अगर व्यापार में दिक्कत हो रही है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। देखिए, माना जाता है किसी को मंगल ग्रह बहुत अधिक होता है तो उन्हें क्या करनी चाहिए, 11 तुलसी की पत्तियां ले और उन पे राम भगवान का नाम आपको लिखना है। राम नाम लिखकर उसके बाद माला स्वरूप उसमें आप सुई मत पिरोइएगा, ऐसे हल्के हाथों से जो मौली धागा आती है उससे आप गांठ लगाए एकदम हल्का हल्का, और उसके बाद माला स्वरूप आप बजरंगबली को पहना सकते हैं। और नहीं माला स्वरूप पहना सकते तो कोई दिक्कत नहीं, उनके सामने
तस्वीर या मूर्ति के सामने 11 पत्तियां को नाम लिखा हुआ रख देना और पूजा कर ले। अपनी पूरी तरह से श्रद्धा भाव से पूजा करें, अपनी मन की इच्छा बोले तो कहा जाता है जो ग्रहों से भी आपको छुट्टी मिलती है। साथ में हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो इसलिए आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रभु श्री राम के साथ ही उनकी पूजा करें, उनकी तस्वीर आप जरूर रखें, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जेठ मास में हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहते हैं और इस दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होते हैं। पूजा में सिंदूर, चोला, जल, फूल, बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम के भी पाठ आप कर सकते हैं। माना जाता है कि उनको अगर लौंग की माला आप पहनाते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप किसी कारणवश नहीं पहना पाते हैं तो मीठा पान उन्हें जरूर अर्पित करें, उससे भी आपके ग्रह जो है वो सुधरते हैं। ऐसे भी माना जाता है कि कुंभ राशि को पूजा अवश्य करनी चाहिए पूरे मन और श्रद्धा से। इसी से आप बजरंगबली को प्रसन्न कर सकते हैं। और आप हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करना चाहते हैं या फिर मंगलवार की पूजा करना चाहते हैं तो आप बड़ा मंगलवार से पूजा करें, आपको सुख फल की प्राप्ति होगी। और याद रखिएगा कि बैसाख के महीने में जिस तरह आप जल की पूजा और दान करते थे, उसी तरह से माना जाता है कि जेठ का महीना भी बहुत ही गर्मी और इसमें सूर्य देव जो होते हैं बहुत अधिक तपने लगते हैं, तो माना जाता है कि पौधों में चाहे ज़रूरतमंद को जल जरूर सींचना चाहिए और जल का दान अवश्य करना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप मंगलवार की पूजा तो कर ही रहे, प्रतिदिन आप पौधों आसपास जहाँ जल की ज़्यादा आवश्यक हो वहाँ जल का जरूर सिंचन करें और जल का दान भी करें। इसीलिए मंगलवार तो बहुत बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि इसको बड़वा मंगलवार भी कहते हैं। तो इसलिए मंगलवार को जेठ के चारों मंगलवार जो पड़ेंगे ना, उसमें आप विधिवत पूजा करें और भगवान की पूजा करें। भगवान श्री राम की भी आप पूजा करें, जिससे कि बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम की मुलाकात मंगलवार के दिन हुई थी। इसीलिए बड़वा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है और इस मंगलवार का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इसमें आप पूजा कर सकते हैं अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए। जेठ के महीने में चारों मंगलवार को हनुमान जी को आप प्रसन्न करें और राम से रक्षा स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। जो माना जाता है ना, अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो लाल वस्त्र धारण करके ही करना है और बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, जिससे बहुत जल्दी आपकी पूजा के फल प्राप्त हो जाते हैं। पूरे साल लगते भी नहीं है, आप जो भी इच्छा से पूजा करते हैं वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये मन में धारणा रखिएगा कि बजरंगबली एक साक्षात देवता है, उनकी पूजा अवश्य करें। इसमें जल का भी महत्व है, तो जल का भी दान कोशिश कीजिएगा कि जेठ के महीने में आपका कोई भी मंगलवार ना छूटे। मंगलवार को विशेष रूप से बजरंगबली की पूजा करिएगा। 11 बार 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और जेठ के महीने में विशेष रूप से हर मंगलवार की आप पूजा करिएगा, क्योंकि देखिए पहला जो मंगलवार है वो तो आपको पता है कि 13 मई को पड़ रही है। तो याद रखिएगा कि इसकी पूजा का बहुत अधिक फल है। तो आप याद रखिए कि अगर चारों मंगलवार कर लेते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, आपको हेल्पफुल हो, तो वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा, जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।